अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम एक निहायत अहम और संगीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। कल दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। इसराइल ने कतर पर हमला किया, जिसके बाद इस्लामी दुनिया में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। उसी पस मंजर में इस्लामी ममालिक ने हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए आज़म शरीक हुए। ये इजलास न सिर्फ एक सियासी कदम था बल्कि एक ताकतवर पैगाम भी कि उम्मत मुस्लिमा अपने भाइयों के साथ खड़ी है। पहला हिस्सा, पस मंजर कतर पर इसराइली हमला। कतर एक छोटा मगर मजबूत मुस्लिम मुल्क है जो खलीजी ताउन कौंसिल का अहम रुकन है। जब इसराइल ने कतर पर हमला किया तो न सिर्फ इस मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हुआ बल्कि ये एक खिला ऐलान था कि कोई भी मुस्लिम मुल्क महफूज नहीं। ये हमला आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी था। कतर के शहरियों ने खौफ व हरस की कैफियत में रात गुजारी, कई बेगुनाह लोग शहीद हुए और दर्जनों जख्मी हुए। दुनिया भर से मुजम्मत की आवाजें बुलंद हुईं, लेकिन सबसे ज्यादा शदीद रद्दअमल खुद मुस्लिम दुनिया से आया। दूसरा हिस्सा, इस्लामी ममालिक का इजलास। इस हमले के अगले ही दिन इस्लामी ताउन तंजीम OIC और दीगर फोरम्स के जरिए एक हंगामी इजलास बुलाया गया। इस इजलास की खास बात यह थी कि इस बार सिर्फ वज़राए खारिजा या नुमाइंदा नहीं बल्कि तमाम बड़े इस्लामी ममालिक के वज़राए आज़म खुद शरीक हुए। इजलास की फिजा। ये इजलास एक तारीखी लम्हा था। हाल में जब तमाम वज़राए आज़म इकट्ठे हुए तो दुनिया ने देखा कि उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफार्म पर जुमा है। वहाँ तुर्की के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म, ईरान के सदर, कतर के अमीर, इंडोनेशिया, मलाइशी, मिस्र, उर्दन और अफ्रीका के कई ममालिक के रहनुमा मौजूद थे। तकारीर और बयानात। कतर के वज़ीर आज़म ने सबसे पहले खिताब किया और कहा, ये हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। आज हम सबको मुत्तहिद होकर एक आवाज में जवाब देना होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन, कश्मीर और हर मजलूम मुस्लिम कौम के साथ रहा है। आज कतर के साथ खड़े होना हमारा फर्ज है। हम न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि अमली इक़दाम के लिए तैयार हैं। तुर्की के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, अगर इसराइल अपनी जारहियत नहीं रोकता तो मुस्लिम दुनिया एक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाएगी। सऊदी वली अहद ने कहा, हमारा खामोश रहना अब मुमकिन नहीं। हम कतर की मदद के लिए हर तरह की इमदाद और ताउन फराहम करेंगे। ईरान के सदर ने जोर दिया, वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया एक दिफाई मुआहदा करे ताकि कोई भी ताकत किसी इस्लामी मुल्क पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। फैसले। इजलास में कई अहम फैसले किए गए जिनमें शामिल थे कतर के लिए फौरी इंसानी और माली इमदाद, इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर करना, इस्लामी ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा कायम करने की तजवीज़, इक्तिसादी बाइकाट के जरिए इसराइल पर दबाव डालने का ऐलान, मीडिया मुहिम के जरिए इस्लामोफोबी और इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी शऊर बेदार करना। तीसरा हिस्सा, मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद, मुश्किलात और इम्कानात। ये इजलास उम्मीद की किरण तो था मगर इसमें कई सवालात भी उठे। क्या वाकई मुस्लिम दुनिया अमली इक़दाम करेगी या सिर्फ करारदादों तक महदूद रहेगी? क्या ये इत्तेहाद वक्ती है या एक मुस्तकिल इत्तेहाद में बदलेगा? मुश्किलात। बाज़ इस्लामी ममालिक के बाहमी इख्तिलाफात, आलमी ताकतों का दबाव, मुआशी मसाइल जो कई ममालिक को कमजोर कर देते हैं। इम्कानात। अगर ये इत्तेहाद कायम रहता है तो मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद नेटो जैसा मुस्लिम वर्जन बन सकता है। इक्तिसादी और तिजारती ताउन से उम्मत खुदकुफैल हो सकती है। चौथा हिस्सा, अवाम की उम्मीदें और किरदार। ये इजलास सिर्फ हुक्मरानों का मामला नहीं, दुनिया भर के मुसलमान अवाम की नजरें अपने रहनुमाओं पर रहीं। अवाम चाहते हैं कि सिर्फ तकरीरें न हों बल्कि अमली इक़दाम देखने को मिले। नौजवान नस्ल चाहती है कि मुस्लिम दुनिया टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा में तरक्की करे। अवाम चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे की मदद करें। सबकी ख्वाहिश है कि फलस्तीन और कश्मीर जैसे देरीना मसाइल भी उसी इत्तेहाद के जरिए हल हों। इख्तितामिया, एक मजबूत पैगाम। ख्वातीन व हज़रात, ये इजलास तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा अगर मुस्लिम ममालिक ने अपने वादे पूरे किए। ये वक्त है कि उम्मत मुस्लिमा अपने इख्तिलाफात को भुलाकर एक हो जाए। अगर हमने आज इत्तेहाद ना किया तो कल शायद बहुत देर हो जाए, लेकिन अगर हम मुत्तहिद हो गए तो कोई ताकत हमारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की तौफीक दे, कतर और हर मजलूम कौम की मदद करे और हमारे रहनुमाओं को वो बसीरत दे जिससे इस्लाम अमन, इंसाफ और भाईचारे का अलंबरदार बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक निहायत ही संजीदा और अहम वाक़या पर बात करने जा रहे हैं। कल इसराइल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को झंझोड़ कर रख दिया। इसराइल ने कतर पर हमला किया और ये सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया पर हमला तस्वर किया जा रहा है।
ये वाकया आलमी कवानीन की खली खिलाफ वर्जी है। कतर जैसे परआमन मुल्क को निशाना बनाना इस बात की निशानदही करता है कि इसराइल अपने आप को कानून और इंसाफ से बालातर समझता है। इस हमले में बेगुनाह शहरी मुतासिर हुए, लोग शहीद और जख्मी हुए और खौफ व हरस का माहौल कायम हुआ। ये वो लम्हा था जब दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें अपने रहनुमाओं पर जम गईं। सवाल ये था कि क्या इस बार मुस्लिम दुनिया एक आवाज में खड़ी होगी या फिर माजी की तरह सिर्फ बयानात पर इक्तिफा करे। इसराइली हमले के अगले ही दिन इस्लामी ताउन तंजीम OIC और दीगर मुस्लिम फोरम्स के जरिए एक हंगामी इजलास बुलाया गया। ये इजलास तारीखी नौयत का था क्योंकि इस बार वज़राए खारिजा नहीं बल्कि बराह रास्त तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर शरीक हुए। जब इजलास शुरू हुआ तो मंजर बहुत पुरजोश था। हाल में मौजूद हर रहनुमा के चेहरे पर गुस्सा और रज़्म झलक रहा था। वहाँ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, कतर, इंडोनेशिया, मलाइशी, मसर, उर्दन, अफ्रीका के ममालिक और बस्ती एशिया के रहनुमा सब मौजूद थे। ये पहला मौका था जब मुस्लिम दुनिया ने इस सतह पर इकट्ठा होकर इसराइल के खिलाफ बराह रास्त और सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया। कतर के वजीर आज़म ने कहा, ये हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। आज हमें फैसला करना होगा कि क्या हम सिर्फ तकरीरों तक महदूद रहेंगे या अमली इक़दामात भी करेंगे। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा मजलूमों के साथ रहा है। फलस्तीन हो या कश्मीर, हमने कुर्बानियां दी हैं। आज कतर के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। हम न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि अमली इक़दामात के लिए भी तैयार हैं। तुर्की के वजीर आज़म ने कहा, अगर इसराइल अपनी जारहियत से बाज नहीं आता तो मुस्लिम दुनिया एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा करेगी। सऊदी वली अहद ने कहा, कतर की मदद के लिए हर तरह की इमदाद और ताउन दिया जाएगा। अब हम मजीद खामोश नहीं रह सकते। ईरान के सदर ने कहा, ये वक्त सिर्फ बयानात का नहीं बल्कि अमल का है। हमें एक मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद बनाना होगा। इजलास में कई अहम फैसले किए गए। कतर के लिए फौरी इंसानी और माली इमदाद, इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा, एक मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तजवीज़ यानी मुस्लिम नेटो, इसराइल के खिलाफ इक्तिसादी बाइकाट, मीडिया मुहिम ताकि दुनिया भर में इसराइली जारहियत को बेनकाब किया जाए। ये फैसले बज़ाहिर बहुत बड़े और मौसर लगते हैं, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या इन फैसलों पर अमल भी होगा या नहीं। हिस्सा पंजुम, चैलेंजेस और मुश्किलात। ये इजलास उम्मीद की किरण तो है मगर मुश्किलात भी कम नहीं। मुस्लिम ममालिक के आपस के इख्तिलाफात, आलमी ताकतों का दबाव, मुआशी कमजोरियां, ये सब अवामिल इत्तेहाद के रास्ते में रुकावट हैं। लेकिन अगर अज़्म पुख्ता हो तो ये सब मसाइल हल हो सकते हैं। दुनिया भर के मुसलमान अवाम इस इजलास को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। नौजवान चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया तालीम और टेक्नोलॉजी में तरक्की करे। अवाम चाहते हैं कि फलस्तीन और कश्मीर जैसे मसाइल हल हों। सब चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे का सहारा बने। ये इजलास तारीख का हिस्सा बन चुका है। अगर मुस्लिम दुनिया ने अपने वादे पूरे किए तो ये दिन इत्तेहाद की नई शुरुआत साबित होगा। लेकिन अगर फिर सिर्फ बयानात हुए तो ये मौका भी जाया हो जाएगा। आइए दुआ करें। ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद अता फरमा। कतर और हर मजलूम कौम की मदद फरमा। हमारे रहनुमाओं को वो बसीरत अता फरमा जिससे इस्लाम दुनिया में अमन, मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम लेकर उठे।